मालेगांव 2008 बम धमाके को 16 साल हो गए हैं और अब जाकर 16 साल बाद फाइनल आर्गुमेंट आरोपियों द्वारा दिया जा रहा है। और कल आरोपियों के वकील जो नंबर 1 हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके वकील जेपी मिश्रा ने एनआईए की विशेष अदालत में एक अलग तर्क दिया और उनका तर्क ये था कि हो सकता है कि उस धमाके को सिमी, जो कि प्रतिबंधित संगठन है, उसने अंजाम दिया हो। क्या है उनका तर्क, क्या है आधार, ये जानने के लिए हम खुद बात करेंगे। हमारे साथ हैं वकील एडवोकेट जेपी मिश्रा जी। सर, आपने एक अलग एंगल देने की कोशिश की है अपने आर्गूमेंट में कि इसके पीछे सिमी हो सकता है, सिमी संगठन हो सकता है धमाके के पीछे। कैसे, उसका आधार क्या है? सुनील जी, ऐसा है, हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो नहीं है। हम परिस्थितियों के आधार पर, सरकमस्टेंसेस के आधार पर एक अनुमान लगा सकते हैं। ये एफआईआर में ही है। सुधीर पाटिल पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर दिया है कि 9:30 बजे करीब घटना हुई। 9:40 पर वो पुलिस पार्टी घटनास्थल पर पहुंच गई और उस समय 8 से 10 हज़ार की भीड़ वहां पर इकट्ठी थी और वो पुलिस से उलझ गए, स्कफल करने लगे। उसके बाद 5 मिनट में और 15,000 की टोटल भीड़ हो गई और भीड़ पत्थरबाजी करने लगी पुलिस वालों के ऊपर। उनको क्विक रिस्पांस टीम और रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और वो आ गए तो क्विक रिस्पांस टीम के असिस्टेंट एसपी वीरेश प्रभु को मार के गटर में फेंक दिया। उनके ड्राइवर को केबिन में घुस के मारा। पत्थरबाजी में बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो गए और उनको वहाँ घटनास्थल तक बहुत समय तक जाने नहीं दिया। इस परिस्थिति, और यहाँ पर ये भी एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड पर है कि वहाँ शकील गुड ट्रांसपोर्ट के 10 फुट पर एक घटना हुई और उसके दूसरे महले पर सिमी का ऑफिस है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बैंड है, मतलब उनकी गतिविधि नहीं खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटी तो इंटरनल चालू ही रहती है। लेकिन जो मोहन कुलकर्णी ने अपने एविडेंस में पैरा 244 में एडमिट किया है कि सिमी का ऑफिस शकील गुड ट्रांसपोर्ट के ऊपर था और उन्होंने उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की। मेरा कोर्ट के सामने ये कहना था, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये संभावना है कि सिमी के लोगों ने बम बनाया होगा। दूसरे दिन से नवरात्रि चालू थी और बम ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कथित मोटरसाइकिल बताया जा रहा है उनके ही ताबे में थी, उससे ले जाने का प्रयास कर रहे होंगे और एक्सीडेंटली किसी भी रूप में बम फूट गया होगा। और वहाँ के स्थानीय लोगों को मालूम है सिमी के लोग हैं, वो उसमें लगे हुए हैं, तो उनको स्क्रीन करने के लिए, उनको बचाने के लिए भीड़ ने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, पत्थरबाजी का, और इतने लोग इकट्ठा हो गए। नहीं तो भीड़ को, पुलिस को मदद करने के बजाय पत्थरबाजी करने का कोई कारण नहीं है। ये एक अनुमान है, संभावना है, उसकी बात अलग है। लेकिन एनआईए जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, जिसने कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आपको क्लीन चिट दिया था, उसने भी कभी सिमी के दफ्तर होने का उल्लेख नहीं किया था या उनका वो केस नहीं है। और दूसरे जो मोटरसाइकिल मिली है वो तो खुद आपकी यानी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बताई जाती है, तो फिर शक उधर कैसे जाएगा? आपको अभी जब 5वां सीक्वेंस का मेरा आर्गुमेंट शुरू होगा, ये मोटरसाइकिल मेरी ही थी जो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, ये साबित करने में एटीएस और एनआईए दोनों असफल रहे हैं। और मोहन कुलकर्णी ने अपने बयान में कबूल किया है केवल वो मोटरसाइकिल जो रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी एलएमएल लिमिटेड ने दिया वो उनके नाम पर है, इसलिए हमने उनको इस केस में फंसाया है। लेकिन हमें एलएमएल कंपनी जो नंबर दिया है E55 OK 261886 इंजन नंबर, और ये केवल 5 OK 261886 नंबर बता सके। जब तक पूरा नंबर नहीं आएगा, ये भी कबूल किया है, E55 की बजाय E45 होगा तभी भी वो नंबर आएगा, E65 होगा तभी भी वो नंबर आएगा। तो ये तो साबित करो ये 55 ही था। और दूसरी बात है, उसके एलएमएल लिमिटेड कंपनी के डिविजनल मैनेजर, एजेंसी वाले, सब ने कबूल किया है चेसिस नंबर, इंजन नंबर जब तक दोनों टैली नहीं करता है तब तक ये कहा नहीं जा सकता है कि वही गाड़ी है। ये केवल इंजन नंबर तक सीमित रह गया, चेसिस नंबर बता ही नहीं सके। कोई भी गाड़ी का 2 मेन पार्ट होता है, चेसिस नंबर और इंजन नंबर। जब तक दोनों टैली नहीं होगा कंपनी के रिकॉर्ड से, ये वही गाड़ी नहीं बताई जा सकती। यानी वो भी एक डिस्प्यूट है अभी आपके? डिस्प्यूट है। पहली बात ये, भाई इधर उधर लग जाएगा। पहली बात तो ये मेरी गाड़ी नहीं है। दूसरी बात है, मान लो भी कि मेरी गाड़ी ही है तो भी वो मेरे 2 साल से पहले मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैंने उसको 2004 में बेच दिया था। ये मेरा केस है।
फिर से एक बार एनआईए वाली बात कि एनआईए ने क्यों नहीं इस बात को उठाया कि वहाँ पे सिमी का अभी संगठन क्यों नहीं उठाया हो तो एनआई वाला ही बोल सकता है। और सिमी वाली बात पर वो नहीं गए, जो एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन किया था उसका ही उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन किया। चूँकि एटीएस ने ही एनआई वाली बात का नहीं किया था, इसीलिए शायद एनआईए वाले भी उस बात पर नहीं गए होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक नया तर्क दलील दी गई है आरोपी जो नंबर 1 है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा की तरफ से जी कि हो सकता है जिस तरह से वहाँ पर लोगों ने जब धमाका हुआ तब पुलिस को जाने से रोका, पुलिस पे हमला किया, तो वो कुछ न कुछ किसी को बचाना चाह रहे थे। और चूंकि उसी बिल्डिंग जो शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट था उसी के ऊपर सिमी का जो प्राथमिक संगठन था उसका दफ्तर भी था, तो हो सकता है कि इसमें सिमी का हाथ हो सकता है। एक तर्क, एक दलील फिलहाल आरोपी नंबर 1 साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील की तरफ से यहाँ पर दी गई है विशेष न्यायिक अदालत में। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।